27 जनवरी से 2 फरवरी तक वर्णी यवतमाल महाराष्ट्र में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही श्री काशी शिव महापुराण की कथा के 7 दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। और आज की इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा इस 7 दिवसीय कथा में बताए गए शिव महापुराण के सारे विशेष जानकारी के साथ साथ कथा में गुरुजी द्वारा बताए गए सारे विशेष उपायों की भी जानकारी बताएंगे। सारे उपाय बिल्कुल ही नए हैं जो गुरुजी ने इस काशी शिव महापुराण की कथा में बताए हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। साथ ही अगर किसी कारण से इन 7 दिनों की कथा आपसे छूट गई हो या किसी भी एक दिन की कथा आप नहीं सुन पाए हो, तो इस छोटे से वीडियो से आपको शिव महापुराण के श्री काशी शिव महापुराण के 7 दिनों की सारे विशेष उपयोगी बातों और विशेष उपायों की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन सी जानकारी गुरुजी ने इस 7 दिवसीय कथा में दिए हैं। तो पहली जानकारी गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि किसी के लिए अगर आप अच्छा सोच रहे हो तो यह आपके पुण्य है, और अगर किसी के लिए आप बुरा सोच रहे हो तो यह आपके पाप है। गुरुजी ने कहा कि अगर आप किसी को गाली दे रहे हो, किसी को बुरा बोल रहे हो, अपशब्द कह रहे हो, किसी को आड़ा टेढ़ा कह रहे हो, तो यह आपके पुराने कर्म है, पाप है, तभी आप ऐसा कर रहे हो। गुरुजी ने कहा कि उसी तरह आप जो अच्छा कर रहे हो, भगवान का नाम जाप कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, शिव जी पर रोज 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो या मंदिर तक पहुंच पा रहे हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि यह आपको समझ जाना चाहिए कि आपने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हैं, पुण्य का काम किया है, जो आपको भगवान की भक्ति प्राप्त हो रही है। कथा की दूसरी जानकारी गुरुजी ने कहा कि अगर आप अच्छे कर्म करोगे, अच्छे काम में कहीं आप जाओगे, तो लोग आपको निश्चित ही टोकेंगे, आपको देखकर हंसेंगे। पर अगर आप कोई गलत काम करोगे, गलत जगह पर जाओगे, तो आपको कोई भी टोकने वाला नहीं मिलेगा, बल्कि लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि ऐसे में आपका पाप प्रबल होने लगता है। गुरुजी ने कहा कि अच्छी बात बताने वाले लोगों को लोग पसंद नहीं आते हैं, वहीं गलत बात बताने वाले लोग, गलत रास्ते पर ले जाने वाले लोग ही आपको पसंद आते हैं। तीसरी कथा की जानकारी गुरुजी ने सभी से निवेदन किया है कि कभी भी किसी को भी कर्जा लेकर या उधार लेकर या किसी से धन लेकर आपको शिव महापुराण की कथा कभी नहीं करवानी है। गुरुजी ने कहा है कि जब आपको भोलेनाथ इतना दे दे कि आप कथा करा पाओ, भोलेनाथ आपके भंडार को इतना भर दे, आप पर भोलेनाथ की कृपा हो, तभी आपको शिव महापुराण की कथा करवानी चाहिए। चौथी कथा की जानकारी गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि आपको हमेशा इन 3 चीजों से दूर रहना चाहिए, आपको इन 3 चीजों को अपने पास कभी भी नहीं रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो 3 चीजें। तो गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि पहली चीज है किसी के दूसरे के पाँव के चप्पल कभी भी आपको अपने पास नहीं रखना चाहिए, कभी भी आपको नहीं पहनना चाहिए, हमेशा किसी के दूसरे के चप्पल से आपको दूर ही रहना चाहिए। दूसरी चीज है किसी दूसरे का छाता। गुरुजी ने कहा कि कभी भी आपको किसी दूसरे के घर से छाता मांगकर नहीं लाना चाहिए, अपने घर में नहीं रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे के छाते के छांव में ना चल सको, थोड़ी देर ना चल सको, ऐसा नहीं है। आप चल सकते हैं, प्रयोग भी कर सकते हैं, थोड़ी देर उस छाते में बैठ भी सकते हैं, पर कभी भी आपको किसी के दूसरे के छाते को अपने घर नहीं लाना चाहिए, उसे तुरंत ही वापस कर देना चाहिए। और तीसरी चीज है दूसरे के मांग का टीका। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि आपको कभी भी किसी के दूसरे का मांग का टीका आपको धारण नहीं करना चाहिए। गुरुजी ने कहा कि चप्पल और छाता दोनों में ही काल होता है, इसलिए आपको हमेशा दूसरे के चप्पल और छाता यानी कि उसके काल को अपने से दूर रखना चाहिए, अपने घर कभी भी नहीं लाना चाहिए, वरना उस जूते, चप्पल या छाता के साथ साथ उस व्यक्ति का काल भी आपके घर आ जाता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा इन 3 चीजों से आपको दूर रहने को कहती है। 6वीं कथा की जानकारी गुरुजी ने कहा कि कई लोग हमसे पूछते हैं कि कौन से कलर के कपड़े पहनने से भगवान हमें मिल जाएंगे, कौन सी नदी पर बैठ के, किस नदी के तट पर बैठकर हमें भगवान मिल जाएंगे। तो इसका उत्तर देते हुए गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि कभी भी भगवान को पाने के लिए आपको कभी भी कपड़े की कलर बदलने की ज़रूरत नहीं है। बदलना है तो अपने व्यवहार को बदलो, अपने हृदय को बदलो, और फिर यह निश्चित है कि आपको परमात्मा की, भगवान की, मेरे शिव की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। 7वीं कथा की जानकारी गुरुजी ने कहा कि विचार और जल कभी भी गंदे नहीं होने चाहिए। गुरुजी ने कहा कि जल गंदा है तो
तो फिर वो आपके स्वास्थ्य को स्वस्थ नहीं रहने देगा, आपके स्वास्थ्य को खराब कर देगा, आपके शरीर को बीमार कर देगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि आपका विचार गंदा है, आपका विचार श्रेष्ठ नहीं है, तो आपके मन को भी आपका विचार गंदा कर देता है, जिससे नहीं आपका मन, आपका हृदय परमात्मा में लग पाता है और न ही आपको परमात्मा की प्राप्ति हो पाती है। 8वीं शिव महापुराण कथा की जानकारी गुरुजी ने कहा कि 52 शक्तिपीठ में जो सती माता है, माता सती के जो अंगीरे हुए हैं, आप वहाँ पर जब भी जाओ तो आप वहाँ पर कुछ चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, माता सती पर आप चुनरी चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, चूड़ी चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, पर जिस भी शक्तिपीठ पर आप जाओ वहाँ पर आपको कुमकुम यानी कि सिंदूर अवश्य समर्पित करना चाहिए। सती माता के शक्तिपीठ में शिव महापुराण की कथा में कुमकुम या सिंदूर चढ़ाने का बहुत ही अधिक विशेष महत्व होता है। 9वीं शिव महापुराण कथा की जानकारी गुरुजी ने घर में रखे शिवलिंग से संबंधित विशेष जानकारी देते हुए बताई कि घरों में विशेषतः 2 प्रकार के शिवलिंग होते हैं। एक शिवलिंग वो होता है जिसमें जलाधारी से शिवलिंग फिट होता है, यानी कि जलाधारी से शिवलिंग को आप अलग नहीं कर सकते, और वहीं दूसरा शिवलिंग वह होता है जिसमें जलाधारी से शिवलिंग फिट नहीं होता है, यानी कि आप शिवलिंग और जलाधारी को दोनों अलग अलग कर सकते हो। शिवलिंग जलाधारी के ऊपर अलग से रखा होता है। गुरुजी ने कहा कि दोनों ही प्रकार के शिवलिंग श्रेष्ठ होते हैं। दोनों ही प्रकार के शिवलिंग पर पूजा करने पर आपको उसका विशेष फल प्राप्त होता है, पर दोनों तरह के शिवलिंग में एक विशेष अंतर होता है जो शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि जिस शिवलिंग में शिवलिंग जलाधारी से जुड़ा होता है, फिट होता है, अलग नहीं किया जा सकता है, उस तरह के शिवलिंग में एक बेलपत्री अगर आप समर्पित करते हो तो आपको शिव जी पर 1000 बेलपत्री समर्पित करने का फल, उसका पुण्य प्राप्त होता है। पर वहीं वो शिवलिंग जिसमें जलाधारी से शिवलिंग अलग होता है, शिवलिंग ऊपर से जलाधारी के ऊपर में रखा होता है, उस शिवलिंग पर अगर आप एक बेलपत्री चढ़ाते हो तो आपको उस एक बेलपत्री को चढ़ाने के बदले सहस्त्र गुना उसका फल, उसका पुण्य आपको प्राप्त होता है। 10वीं कथा की जानकारी गुरुजी ने कहा कि 3 प्रकार का व्रत सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पहला व्रत है जो आप सभी रखते हैं, जिसमें आप कुछ नहीं खाते पीते हैं, जो व्रत अधिकांश लोग रखते हैं, जिसमें कुछ भी नहीं खाया पिया जाता है, बस फलाहार करते हैं। दूसरा व्रत है जिसमें आप किसी प्यासे को पानी पिलाते हो, किसी भूखे को भोजन कराते हो, किसी के जीवन में कोई कष्ट है तो आप उसे दूर करने का प्रयास करते हो, किसी जरूरतमंद को उसकी जरूरत की चीज़ें प्रदान करते हो, यानी आप परामर्श के कार्य करते हो। यह दूसरे व्रत की श्रेणी में आता है। और तीसरा और शिव महापुराण का सबसे महत्वपूर्ण व्रत है जिसमें आपकी वजह से किसी के मुंह पे प्रसन्नता आती है, किसी के मुख में स्माइल आ जाती है। यह व्रत सबसे बड़ा व्रत होता है। अगर आपके कारण किसी एक व्यक्ति के भी मुख में प्रसन्नता आ जाती है, स्माइल आ जाती है, तो फिर उसका आपको जो फल प्राप्त होता है, जो पुण्य प्राप्त होता है, वो आपको हजारों व्रत करने के समान प्राप्त होता है। 11वीं कथा की जानकारी गुरुजी ने बताई कि 2 फरवरी को काशी शिव महापुराण की कथा महाराष्ट्र वनी यमतमान में विराम होने के बाद उसके बाद की कथा 5 से 9 फरवरी 2024 तक जमशेदपुर झारखंड की कथा होगी, जिसका नाम पातालेश्वर शिव महापुराण की कथा होगी। गुरुजी ने बताया कि इस पातालेश्वर शिव महापुराण की कथा में आपको शरीर की हड्डियां गलने लगी है या रीढ़ की हड्डी में गैप आ जाता है या शरीर के कष्टों को दूर करने के लिए शिव जी पर पातालेश्वर महादेव का स्मरण करके क्या समर्पित करना चाहिए और उससे क्या प्राप्त करना चाहिए जिससे आपकी हड्डियों से जुड़ी सारी समस्याएं से आपको मुक्ति मिल जाए, आपके शरीर को कष्टों से मुक्ति मिल जाए। इन सब की जानकारी आपको प्राप्त होगी इस जमशेदपुर में होने वाली 5 दिवसीय श्री पातालेश्वर शिव महापुराण की कथा में। साथ ही इसके बाद गुरुजी ने बताया कि 2 दिन की विशेष शिव चर्चा होगी प्रयागराज में सतुआ बाबा के शिविर में, जो होगी 12 फरवरी से 13 फरवरी को। विशेष शिव चर्चा होगी त्रिवेणी संगम में। तो गुरुजी ने कहा है कि सभी शिव भक्त आमंत्रित है, आप सभी आकर कथा का रसवादन कर सकते हैं। साथ ही गुरुजी ने बताया कि 2 दिन की विशेष शिव चर्चा के बाद अगली कथा 14 फरवरी से 20 फरवरी तक 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा कुशीनगर उत्तर प्रदेश रामाघर के पास होगी।
12वीं शिव महापुराण की जानकारी। गुरुजी ने शिव महापुराण की एक विशेष जानकारी का वर्णन करते हुए बताया कि अगर आप रोज शिव जी पर त्रिपुंड नहीं लगा पाते हो, अगर आप रोज शिव जी पर भभूति नहीं लगा पाते हो, अगर आप रोज अपने माथे पर चंदन नहीं लगा पाते हो, तो आपको बस इतना करना है कि जब आप रोज शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाने जाए तो उस शिव जी पर चढ़े हुए जल का छींटन आप अपने ऊपर कर लो। शिव जी पर जल चढ़ाने के बाद उस जल को थोड़ा सा प्राप्त करके अगर आप उस जल का छींटन अपने ऊपर कर लेते हो तो 24 घंटे तक आपके शरीर में एनर्जी रहती है, साथ ही आपके साथ हमेशा अच्छा होता है और जो भी कार्य के लिए आप निकलते हो उसमें आपको सफलता मिलती है, यह निश्चित है। 13वीं कथा की जानकारी। पहली बार कथा के बीच में गुरुजी को बहुत अधिक गुस्सा आ गया। गुरुजी ने कहा कि क्यों माइक वालों को लाखों रुपए दिए जाते हैं जबकि वो ठीक से व्यवस्था भी नहीं दे पाते हैं। गुरुजी ने कहा कि हमें बुरा इसलिए लगता है कि कोई बूढ़ा है, कोई बुजुर्ग है, छोटे छोटे बच्चों को कोई लेकर आया है। ऐसे माताएं हैं, बहनें हैं जो कथा मंडाल पर सिर्फ एक चीज के लिए आती है कि उन्हें शिव महापुराण की कथा का श्रवण हो सके, शिव महापुराण की कथा को वो सुन सके। माइक खराब होने की वजह से, साउंड खराब होने की वजह से उनको कथा सुनाई ही नहीं दे पाती है, तो ऐसे में उनका आने का क्या ही मतलब है। कथा में गुरुजी ने 14वीं जानकारी देते हुए कहा कि जैसे वन विभाग वाले अपने पेड़ों को पेंट कर देते हैं जिससे समझ आ जाता है कि ये वन विभाग का पेड़ है, सरकार का पेड़ है, और वैसे ही जब आप वोट देने जाते हो तो वो आपकी उंगली पर रंग लगा देते हैं जिससे पता चलता है कि आप वोट दे चुके हो, आपने सरकार को वोट दिया है, आप सरकार के हो। उसी प्रकार शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि जब आप अपने शरीर पर रुद्राक्ष धारण करते हो, रुद्राक्ष की माला धारण करते हो या तुलसी की माला धारण करते हो तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि आप भगवान के हो, आप मेरे शिव के हो। 15वीं कथा की जानकारी। गुरुजी ने कहा कि आपने देखा होगा कि जब भी आप गाय को रोटी देते हो तो जिस समय पे आप रोटी देते हो कुछ समय बाद, कुछ दिन बाद वो बार बार उसी समय पर आपके घर के बाहर आकर खड़े होने लगती है, आपके घर के बाहर आने लगती है, तो आपको लगता है कि बार बार गाय उसी समय आपसे रोटी लेने आती है। पर शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, हमारा शास्त्र वर्णन करता है कि जब जब गौ माता आपके घर की ओर मुंह करके खड़े होकर सांस लेती है तो उतने समय तक वो आपके घर के काल को, संकट को खींच लेती है। और गौ माता ऐसा क्यों करती है तो शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि आपने जो 1 रोटी गौ माता को खिलाया है उसका कर्जा चुकाने के लिए वो बार बार आपके घर आती है और आपके घर में आने वाले संकट को, काल को खींच लेती है ताकि आपके घर में जो संकट आने वाला है, काल आने वाला है, वो कट जाए। 16वीं कथा की जानकारी। गुरुजी ने कहा कि कई लोग पूछते हैं कि हम 16 सोमवार का व्रत रखना चाहते हैं, पशुपति व्रत रखना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा मुहूर्त अच्छा होता है, शुभ होता है, जिससे महादेव हमारे व्रत को स्वीकार करते हैं, उसका फल प्रदान करते हैं। तो इस पर गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि भगवान का नाम जाप करने का, भगवान का मंत्र जाप करने का, भगवान के व्रत करने के लिए, शिव महापुराण का रसवादन करने के लिए कोई भी समय अशुभ नहीं होता है, सभी मुहूर्त शुभ होते हैं। साथ ही हमारा शास्त्र वर्णन करता है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि इस ब्रह्मांड में बनाए गए काल, समय, मुहूर्त, तिथि, वार, दिन सब शिव जी के द्वारा ही बनाए गए हैं, इसलिए हर समय शुभ होता है, हर दिन शुभ होता है, हर मुहूर्त शुभ होती है। आप कभी भी व्रत करो, महादेव आपके व्रत को जरूर स्वीकार करेंगे। अगर आपने सच्चे हृदय से, पूरे आस और विश्वास से महादेव का हाथ पकड़ा है तो महादेव आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। महादेव आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं, आपके व्रत को स्वीकार करते हैं, आपके सारे उपायों को स्वीकार करते हैं। साथ ही गुरुजी ने यह भी कहा कि अगर आपको कोई व्यापार चालू करना है, घर खरीदना है, मकान बनाना है, गाड़ी खरीदना है या कोई भी चीज़ खरीदनी है, तो उसका कोई भी शुभ कार्य करना है तो उसके लिए भी आपको 3-3, 4-4 महीने तक शुभ मुहूर्त का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। आप तुरंत ही शिव जी का नाम लेकर उस काम को शुरू कर दीजिए। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि आपको उस कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। आपके सारे कार्य मेरे शिव जी की कृपा से अवश्य सफल होंगे। आपके सारे कार्यों को महादेव जरूर सिद्ध करेंगे। 17वीं कथा की जानकारी। गुरुजी ने कहा कि एक साल का कुछ दिन बहुत ही ज़्यादा विशेष होता है और उन विशेष दिनों में से एक सबसे ज़्यादा विशेष दिन है मेरे शिव जी का दिन, यानी कि महाशिवरात्रि का दिन।
उस दिन गुरुजी ऑनलाइन पूजन अभिषेक भी कराते हैं। गुरुजी ने कहा कि अगर हम साल भर शिव जी की पूजा नहीं कर पाते हैं, साल भर रोज पूजन नहीं कर पाते हैं, शिव जी के मंदिर नहीं जा पाते हैं, शिव जी का अभिषेक नहीं कर पाते हैं, तो महाशिवरात्रि के विशेष दिन विशेष तिथि पर अगर आप भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हो, अभिषेक करते हो, तो साल भर आपको शिव जी की पूजा करने का, अर्चना करने का, अभिषेक करने का फल, उसका पुण्य आपको प्राप्त होता है। और आपके उस एक विशेष दिन की पूजा से, विशेष पूजा से महादेव आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरी कर देते हैं। 18वीं कथा की जानकारी गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि भले आप दुनिया में किसी से भी मत डरो, अपने घर परिवार से मत डरो, वेद पुराण से मत डरो, धर्मशास्त्र से मत डरो, साधु सन्यासी से, गुरुजनों से मत डरो, पर आपको अपने किए गए कर्मों से जरूर डरना चाहिए, क्योंकि हमारा शास्त्र वर्णन करता है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ा था, तो आपको भी अपने कर्मों का भोग निश्चित ही भोगना पड़ेगा। इसलिए आपको हमेशा अच्छे कर्म, सत्कर्म करने चाहिए, ताकि आपको जीवन में हमेशा सुख और आनंद की प्राप्ति होती रहे। तो ये थी श्री काशी शिव महापुराण की कथा में, 7 दिनों की कथा में गुरुजी द्वारा बताए गए सारे शिव महापुराण की विशेष उपयोगी बातों की जानकारी। अब हम आपको गुरुजी द्वारा कथा में बताए गए शिव महापुराण के सारे विशेष उपायों की जानकारी बताएंगे। तो सबसे पहला उपाय गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि अगर दिन में आप 5 बार भी आपके मुख से काशी 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 निकल जाता है, तो आपको परमात्मा की शरणागति मात्र उतने से ही प्राप्त हो जाती है, यह निश्चित है। गुरुजी ने बताया कि 5 बार काशी मात्र बोल देने से आपको शिव जी के धामों की यात्रा करने का पुण्य, उसका फल भी प्राप्त हो जाता है। इतना विशेष महत्व होता है शिव महापुराण की कथा में। काशी नाम का शिव महापुराण के उमाखंड में वर्णन मिलता है, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि अगर कोई दिल से शिव महापुराण की कथा श्रवण करता है तो उसे 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। अगर वो 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन नहीं कर पाता है तो उसका पुण्य, उसका फल मात्र उसको शिव महापुराण की कथा को रसवादन करने से प्राप्त हो जाता है। गुरुजी ने कहा कि अगर आप पूरे आस से, विश्वास से, पूरी श्रद्धा से अपनी किसी भी कामना को कहकर शिव महापुराण की कथा को, 7 दिनों की कथा को पूरी सुनते हैं, तो यह निश्चित है कि आपके पुण्य, आपके कर्म इतने प्रबल हो जाते हैं कि आपकी सारी मनोकामनाओं को महादेव स्वयं आपके घर आकर ही पूरी करते हैं। दूसरा उपाय काशी शिव महापुराण की कथा में गुरुजी द्वारा बताए गए उपाय की जानकारी गुरुजी ने शिव महापुराण के विशेष उपाय की जानकारी देते हुए बताया कि ऐसा कौन सा पुष्प है जिस पुष्प को लाने वाले को तो उसका फल प्राप्त होता है, और जिसके लिए वह उस पुष्प को लाता है उसे भी उसका फल प्राप्त होता है, और जो उस फूल को समर्पित करता है उसको भी उसका फल प्राप्त होता है। उसके परिवार में इतना बल उत्पन्न हो जाता है कि उसका परिवार कभी भी टूट नहीं सकता है, कभी भी उसके परिवार में कलेश नहीं हो सकता है। गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण का वह विशेष और असाधारण पुष्प है पारिजात का पुष्प। गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि पारिजात का पुष्प एक ऐसा विशेष शिव जी का प्रिय पुष्प होता है, जिसे अगर कोई व्यक्ति सोमवार की अष्टमी को या मासिक प्रदोष के दिन या फिर हर महीने पड़ने वाली शिवरात्रि के दिन एक पारिजात का पुष्प समर्पित कर देता है, शिव जी के शिवलिंग पर अर्पित कर देता है, तो वह व्यक्ति कितना भी नौकरी में, एग्जाम में या कोई भी कार्य में हार क्यों ना रहा हो, कितना भी वो हार क्यों ना गया हो, उसे उसमें सफलता मिलना शुरू हो जाता है। उसके सारे जो राह के कांटे होते हैं, जो उसके अड़चने होते हैं, वो सारे दूर हो जाते हैं। फिर वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी नहीं हारता है, ना उसे कोई हरा पाता है, उसे हमेशा अपने जीवन में सफलता मिलती है, उसके सारे कार्य सिद्ध होते हैं। इतना विशेष उपाय है। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है या कोई कार्य में आप बार बार अटक जा रहे हो, तो एक बार इस विशेष उपाय को जरूर कीजिए। एक पारिजात का पुष्प शिव जी के शिवलिंग में जरूर अर्पित कीजिए। यह निश्चित है कि जिस भी कामना को लेकर इस उपाय को करोगे उसमें आपको सफलता निश्चित ही प्राप्त हो जाएगी।
तीसरा उपाय गुरुजी ने एक विशेष उपाय का वर्णन करते हुए बताया कि अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट आ रहे हैं, तकलीफ आ रही है, बहुत ज़्यादा आप अपने जीवन से परेशान हो गए हो, एक के बाद एक कोई ना कोई नई समस्या आपके जीवन में आ रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है, तो बस आपको इस विशेष उपाय को कर लेना है। बहुत ही आसान है, इसके लिए आपको किसी सामग्री की ज़रूरत नहीं है। बस आपको जब मन करे, जब आपको लगे कि आपको महादेव से अपनी दिल की बात कहना है, जब लगे कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट आ रहे हैं, तकलीफ आ गई है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसी समय आपको शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। शिव जी के मंदिर पहुंचकर आपको शिव जी को प्रणाम कर शिव जी के शिवलिंग में जो जलाधारी होती है, जो माता पार्वती का हस्तकमल होता है, जिस पर शिव जी का शिवलिंग रखा होता है, उसी गोल जलाधारी को माता पार्वती के स्थान पर आपको दबाते हुए आपको अपनी कामना बाबा से कहना है, अपने कष्टों को, अपने संकट को बाबा से कहना है। जिस परिस्थिति में आप फंस गए हैं, आपको जो समझ नहीं आ रहा है, वो आपको महादेव से कहना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। गुरुजी ने कहा कि बस आपको इतना ही कर देने से माता पार्वती आपके सारे कष्टों को महादेव से कह देती है और महादेव तुरंत ही आपकी सारी कष्टों को, समस्याओं को दूर कर देते हैं, आपको सही रास्ता दिखा देते हैं, आपके सारे रास्ते खोल देते हैं और आपको आनंद और सुख प्रदान करते हैं। तो ये है गुरुजी द्वारा श्री काशी शिव महापुराण की 7 दिवसीय कथा के 7 दिनों में गुरुजी द्वारा बताए गए सारे शिव महापुराण की उपयोगी बातों की जानकारी के साथ साथ गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ विशेष उपायों की जानकारी। अगर आपको आज की ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी गुरुजी द्वारा बताए गए श्री काशी शिव महापुराण की कथा के सारे विशेष बातों और सारे उपायों की जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी इन विशेष उपायों को करके महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुखों को, कष्टों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव, जय महाकाल।